तो है गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमी सीरीज जिसका नाम है माय यूनिक स्किल। और ये एनिमी काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच एक किले को दिखाया जाता है जिसे वहाँ के लोग डेंजन कहते हैं। उस किले के अंदर बैकग्राउंड पूरी ब्लैक हो जाती है और हमारा हीरो का बैकग्राउंड से आवाज़ आता है। वो कहता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। उसकी आंखें जैसे जैसे खुलती है उसे धुंधली धुंधली कुछ चीज़ें नज़र आने लगती है। उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की कहती है, क्या तुम एक इंसान हो, लेकिन तुम्हें तो एक ड्रॉप ने गिराया है। उस लड़की की बातें हमारे हीरो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो लड़की मेन कैरेक्टर को परेशान करने लगती है, तो मेन कैरेक्टर उठ जाता है और कहता है, मुझे परेशान मत करो। वो लड़की कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में एक इंसान हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मैं तुम्हें जानवर दिख रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है, लेकिन मरने के बाद स्लाइम ने इंसान को क्यों गिराया। तो हमारे हीरो को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो लड़की कहती है कि स्लाइम ज़्यादातर बीज और स्प्राउट्स गिराते हैं, पर वो तुम्हें कैसे गिरा सकते हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। वो कहता है कि तुम स्लाइम और गिराने की क्या बातें कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही है। तो वो लड़की कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे देखो। फिर वहाँ पर एक जेली जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे वो लड़की हैमर से मार देती है और वो मॉन्स्टर कुछ बीज गिरा देता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर बीज कैसे आ गई। तो वो लड़की कहती है कि टेलुलु के लेवल 1 पर स्लाइम्स बीज गिराते हैं। पर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो कहता है कि मैं कौन सी जगह पर अभी हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है, क्या हम अभी जापान पे हैं। तो वो लड़की कहती है कि नहीं। क्या हम अभी अर्थ पे है। तो फिर वो लड़की कहती है, नहीं, ये अर्थ क्या होता है। मतलब अर्थ के बारे में उस लड़की को कुछ भी पता ही नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर किसी और दुनिया पर आ गया था। फिर वो दोनों कहीं पर जाने लगते हैं और वो रास्ते में काफ़ी सारे स्लाइम्स को भी मारती है वो लड़की अपने हैमर से। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हारा काम सिर्फ स्लाइम्स को ही मारना है। तो वो लड़की कहती है कि टेलुलु के लेवल 1 पर सिर्फ स्लाइम ही होते हैं जो ड्रॉप्स गिराते हैं। तो मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम दूसरे लेवल पे नहीं जा सकती हो। तो वो कहती है कि अगर मेरा लेवल बढ़ गया तो मैं जा सकती हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम अपना लेवल भी बढ़ा सकती हो। तो वो लड़की कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल अपना लेवल बढ़ा सकती हूँ। फिर वहीं पर एक स्टेटस बोर्ड होती है। उस स्टेटस बोर्ड में स्टोन जैसा कुछ चीज़ होता है जिसे छूने पर वहाँ पर उसकी स्टेटस दिखाई जाती है। तो वो लड़की वहाँ पर छूती है, फिर उसे अपना स्टेटस दिखता है। तो उस चीज़ को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह तो वीडियो गेम की तरह ही है। उस स्टोन पे डबल टैप करने पर ड्रॉप स्टेटस भी दिखता है। इस लड़की का ड्रॉप स्टेटस काफ़ी कम होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर हमारा ड्रॉप स्टेटस ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो वो लड़की कहते हैं कि फिर हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, क्या तुम अपना स्टेटस चेक करना चाहोगे। तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपना स्टेटस चेक करना चाहूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्टोन पे टच करता है तो उसकी स्टेटस उस लड़की से भी बेकार होती है और वो अपना लेवल भी नहीं बढ़ा सकता। फिर वो डबल टैप करता है उस स्टोन पे तो उसकी ड्रॉप रेट्स दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारा ड्रॉप स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। बट मेन कैरेक्टर जैसे उस ड्रॉप पे देखता है उसकी ड्रॉप्स रेट्स एस पर होती है। तो वो उस लड़की से पूछता है, अच्छा ये बताओ एस का मतलब क्या होता है। तो उस लड़की को एस के बारे में नहीं पता था। तो वो कहती है कि एस का मतलब कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन कहता है कि मुझे तो लगता था कि एस ए से ज़्यादा होता है। फिर वो स्लाइम्स को मारने की कोशिश करता है बट उसके पास कोई भी हथियार नहीं होते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि तुम मेरे हैमर को इस्तेमाल कर सकते हो। बट हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस हैमर को उठाता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो हैमर बहुत ज़्यादा भारी होता है। उसके बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को एक बांस का डंडा देती है जिससे मेन कैरेक्टर स्लैम्स को मारने लगता है और फिर वो एक स्लैम को मार भी देता है जिससे बहुत सारे बीज मिलते हैं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसका तो रैंक एस है बट इसे इतना ज़्यादा बीज कैसे मिला। मेन कैरेक्टर मन ही मन कहता है कि जैसा कि मुझे पता था कि ए से ज़्यादा एस होता है और वो सही भी है। फिर उस लड़की ने उसका नाम पूछा तो वो बताता है, मेरा नाम रियोता है। फिर वो लड़की रियोता को खाने के लिए पूछती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं बहुत दिनों बाद किसी के साथ खाना खा रहा हूँ और वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो दिन भर काम करता एंड ओवर टाइम भी करता था और फिर रात को ठंडा खाना खाता था स्टोर से खरीदा हुआ। उसकी ज़िंदगी काफ़ी बेकार चल रही थी। दिन भर काम करो और उसके बाद रात को ठंडा खाना खा के सो जाओ, यहीं पर उसका ज़िंदगी चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब वो उठा तब वो यहाँ पर अपने आप को पाया। वो रो ही रहा होता है कि वो लड़की उसे अपने गले से लगा लेती है
और उसे कहती है कि हर किसी को उसके मेहनत का फल जरूर मिलता है, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, अब तुम्हारा फल खाने का दान है। जिससे रियोता और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो मन ही मन कहता है कि मुझे पहली बार किसी ने इतना प्यार किया है। उसके थोड़े देर बाद रियोता कहता है कि मुझे अब रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो वो लड़की कहती है कि हाँ तुम्हें जल्दी ढूंढनी पड़ेगी, मैं भी अब सोने जा रही हूँ। तो रियोता कहता है कि तुम यहाँ पर सोती हो? तो वो कहती है हाँ मैं यहीं पर सोती हूँ। जिसे देखने के बाद रियोता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद रियोता अपने रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए शहर पे चला जाता है। वो जैसे उस शहर में घूमने लगता है उसे पता चलता है कि यहाँ करेंसी या पिलोज। एक दिन रहने के लिए कमरा खरीदने के लिए उसे 2000 पिलोज की ज़रूरत होती है। वो पूरे शहर में घूमकर उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसके बारे में पता करता है। फिर उसने जो स्लैम से बीज जमा किया था उसे बेचता है तो उसे 200 पिलोज मिलते हैं। फिर रियोता डेंजर में फिर से चला जाता है बीज जमा करने के लिए, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्लैम्स को मारता है और बहुत ज़्यादा बीज इकट्ठे कर भी लेता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा मेहनत करने के बदले, बट उसके पास एक यूनिक स्किल थी। उसके सारे ड्रॉप रेट्स एज पर थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। वो अपने सारे बीज को बेचकर एक घर लेता है रेंट पे, जहाँ पर उस लड़की को वो फिर से लाता है और कहता है कि यहाँ पर आज से तुम रहोगी। उस घर को देखने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रियोता से कहती है कि मेरा सपना था कि मैं एक रेंट पे घर लूँ। फिर रियोता कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतना सस्ता घर दे रहा हूँ, जैसे ही मुझे और पिलोज मिल जाएंगे हम न्यू घर ले लेंगे। उसके बाद रियोता कहता है कि वैसे तुमने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। तो वो रियोता से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मेरा नाम एमिली है। उसके बाद एमिली रियोता से कहती है कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ, कल चले जाना। उसके बाद रियोता सुबह ही सुबह डेंजन में चला जाता है। वहाँ पर वो जितने भी बीज जमा करता है उसे बेचने आ जाता है एक स्टोर पे, जहाँ पर एक शॉपकीपर होती है जो एक लड़की होती है। फिर रियोता वहाँ पर अपना सामान बेचकर जाने लगता है। तो वो लड़की बताती है कि यहाँ पर एक नया डेंजन आया है। वो लड़की बताती है कि उस डेंजन का नाम है निहोनियम। फिर रियोता उस लड़की को शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाता है। काफ़ी रात हो जाती है इसीलिए वो एमिली के पास चले जाता है, जहाँ पर एमिली रियोता का इंतजार कर रही थी। रियोता को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मन ही मन कहता है कि पहली बार मेरा कोई इतना वेट कर रहा है। फिर एमिली रियोता को एक गर्म तौलिया देती है आँखों में लगाने के लिए और फिर वो कहती है कि अभी तुम नहा लो, उसके बाद खाना खाएंगे। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और रियोता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सुबह ही सुबह रियोता एक डेंजन में जाता है, लेवल 2 वाला डेंजन पे, जहाँ पर वो एक स्लाइम को मारता है और उसे बहुत बड़ी गाजर मिलती है। दूसरा स्लाइम उसकी तरफ आ ही रहा होता है कि उसे कोई आग से जला देता है और उस स्लाइम से एक छोटी सी गाजर निकलती है। वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो लेवल 2 में थे। वो तीनों रियोता का लेवल चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि रियोता लेवल 1 पे है, जिसके बाद वो तीनों रियोता का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। रियोता के पीछे एक खरगोश खड़ा था। रियोता पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक लड़की थी जिसके सर में खरगोश वाले कान थे, जो रियोता से कहते हैं कि तुम लेवल 1 पे हो और मुझे लेवल 1 वालों से नफरत है। और वो रियोता के सर पे कुछ करती है जिससे रियोता को कुछ भी नहीं होता है और फिर वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर रियोता बहुत ज़्यादा गाजर इकट्ठे करता है और उसे उस शॉप में बेच देता है। उन गाजरों का रेट रियोता को 8000 पिलोस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़े गाजर वो घर भी ले आता है। एमिली और रियोता बात कर ही रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पे कोई आता है। रियोता जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर वही लड़की होती है जिसके सर पे कान थे और वो रियोता से 3 मैजिकल वर्ड कहती है और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। तो एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।